यूएई दौरे रद्द, ग्रीस और तुर्की के फैसले से मची वैश्विक हलचल। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की सेहत पर अफवाहों का तूफान, सोशल मीडिया पर अटकलों की बाढ़, आधिकारिक चुप्पी ने बढ़ाया सस्पेंस। क्या है असली वजह? आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। You are watching Delhi News. ग्रीस 2 दिनों में दूसरा देश बन गया जिसने संयुक्त अरब अमीरात की तय की गई एक बड़ी सरकारी यात्रा को रद्द कर दिया। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यरिकोस मित्सोताकिस ने अबू धाबी की अपनी यात्रा जो मंगलवार को होने वाली थी अचानक रोक दी। इससे एक दिन पहले ही तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान ने भी यूएई की अपनी यात्रा टाल दी थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें फैलने लगी कि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इन दावों की किसी भी आधिकारिक सोर्स से पुष्टि नहीं हुई है। सबसे पहले तुर्की ने यात्रा टाली। तुर्की के संचार विभाग ने बताया कि एर्दोगान ने फोन पर अल नहयान को अपनी यात्रा स्थगित करने की जानकारी दी। ये यात्रा 2 दिन के दौरे की शुरुआत होने वाली थी जिसमें इथियोपिया भी शामिल था। हालांकि यात्रा टालने की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई। इसके बाद सोमवार को ग्रीस ने भी यात्रा रद्द कर दी। अबू धाबी जाने के बजाय मित्सोताकिस ने अल नहयान से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों पर चर्चा की और बाद में मिलने पर सहमति जताई। ग्रीस की तरफ से भी रद्द करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। इन दोनों रद्द यात्राओं के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगी कि अल नहयान को कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो गई है, लेकिन यूएई सरकार या किसी आधिकारिक संस्था ने ऐसी किसी बात की पुष्टि नहीं की है। यूएई की सरकार समाचार एजेंसी ने भी इस फोन कॉल के बारे में सिर्फ इतना कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी संबंध मजबूत करने और क्षेत्रीय मुद्दों पर बात की। स्वास्थ्य से जुड़ी किसी बात का जिक्र नहीं किया गया। ये घटनाएं ऐसे वक्त में हुई हैं जब यूएई और ग्रीस के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच निवेश, रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित विकास जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ रही है। लगभग 1500 ग्रीक नागरिक यूएई में रहते और काम करते हैं। तुर्की और यूएई के रिश्तों की कहानी थोड़ी अलग है। दोनों देशों के बीच पहले तनाव था, लेकिन 2021 के बाद संबंध तेजी से सुधरे हैं। व्यापार, निवेश और रक्षा के कई समझौते हुए हैं। एर्दोगान की यात्रा से इन रिश्तों को और मजबूत होने की उम्मीद थी। ग्रीस और यूएई के नेताओं ने अपनी फोन बातचीत में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। दोनों ने शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए बातचीत और कूटनीति को जरूरी बताया। उन्होंने अपनी साझेदारी दोहराई और जल्द आमने सामने मिलने पर सहमति जताई। लगातार इस तरह की खबरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अशोक कुमार पांडे ने एक्स पर लिखा, एमबीजेड यानी मोहम्मद बिन जायद को लेकर पूरा ट्विटर अटकलों से भरा पड़ा है। कल पहले तुर्की के राष्ट्रपति और फिर ग्रीस के प्रधानमंत्री की यूएई यात्राएं एमबीजेड की बीमारी की वजह से कैंसिल हुई तो अफवाहों ने जोर पकड़ा कि शायद वो गुजर चुके हैं और अबू धाबी में उनके भाई और बेटे के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है। सऊदी से हाल में बिगड़े संबंधों और इजराइल से बढ़ती नजदीकियों के भांडाफोड़ के मद्देनजर ये खबर महत्वपूर्ण हो गई है। 2-1 दिन में इसकी सच्चाई सामने आने की उम्मीद करनी चाहिए। एक और एक्स यूजर ने लिखा, ये सच में काफी चर्चा में है। अब सोशल मीडिया पर अफवाहें भी तेजी से फैल रही हैं। अभी सही जानकारी का इंतजार करना ही सबसे बेहतर है, क्योंकि हर चीज जो ट्विटर पर दिखाई जा रही है भरोसेमंद नहीं होती। एक और एक्स यूजर ने लिखा, लेकिन अबू धाबी इस बात का खंडन भी नहीं कर रहा है, इसलिए संशय और बढ़ रहा है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कॉमेंट्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।